बच्चों, हरिहर काका का शेष भाग में चौथा खंड है। आइए हम उसका ध्यान से अवलोकन करते हैं। व्याख्या शेष भाग की। जाता है तो प्रयोग में लाने से पहले देवता के लिए अनाज का अंश निकाला जाता है। कहने का मतलब कि पहले देवस्थान के लिए निकाल दिया जाता है अनाज को, अनाज होने से पहले, फिर इसके बाद घर में ले जाया जाता है। उसके बाद ही लोग अनाज को अपने घर ले जाते हैं। ठाकुर बाड़ी के साथ अधिकांश लोगों का संबंध बहुत ही घनिष्ठ है। मन और तन दोनों स्तर पर कृषि कार्य से अपना बचा हुआ समय वह ठाकुर बाड़ी में ही बिताते हैं। ठाकुर बाड़ी में साधु संतों के प्रवचन सुन और ठाकुर जी के दर्शन कर वह अपना यह जीवन सार्थक मानने लगते हैं। उन्हें यह महसूस होता है कि ठाकुर बाड़ी में प्रवेश करते ही वह पवित्र हो जाते हैं। उनके पिछले सारे पाप अपने आप खत्म हो जाते हैं। बच्चों, घनिष्ठ का मतलब है अत्यधिक, निकटता। प्रवचन का मतलब वेद पुराण आदि का उपदेश करना, और सार्थक का मतलब है उद्देश्य वाला। लेखक कहता है कि गांव के कुछ लोगों का देवस्थान के साथ बहुत निकटता का रिश्ता बन गया है। वह तन मन दोनों से ही देवस्थान के प्रति आस्थावान है। वह अपना कृषि के काम को खत्म करके बचा हुआ समय देवस्थान में ही बिताते हैं। देवस्थान के साथ संतों के द्वारा वेद पुराण आदि का उपदेश सुनकर और भगवान के दर्शन कर लेने से वे अपने जीवन को उद्देश्य से भरपूर मानते हैं। उन्हें ऐसा लगता है कि जैसे ही वह देवस्थान में प्रवेश करते हैं वह पवित्र हो जाते हैं और उनके द्वारा किए गए सारे बुरे काम अपने आप ही खत्म हो जाते हैं। परिस्थिति बस इधर हरिहर काका ने ठाकुर बाड़ी में जाना बंद कर दिया है। पहले वह अक्सर ही ठाकुर बाड़ी में जाते थे मन बहलाने के लिए। कभी कभी मैं भी ठाकुर बाड़ी में जाता हूँ, लेकिन वहाँ के साधु संत मुझे फूटी आँखों नहीं सुहाते, मतलब वो अच्छे नहीं लिखते थे। काम धाम करने में उनकी कोई इच्छा नहीं। ठाकुर जी को भोग लगाने के नाम पर दोनों समय हलवा पूड़ी खाते हैं और आराम से पड़े रहते हैं। उन्हें अगर कुछ आता है तो सिर्फ बात बनाना आता है। परिस्थिति का मतलब है बच्चों, परिस्थितियों के कारण फूटी आँखों न सुहाना, थोड़ा भी अच्छा न लगना। दोनों जून अर्थात दोनों वक्त, दोनों समय। लेखक कहता है कि हरिहर काका ने अपनी परिस्थितियों के कारण देवस्थान में जाना बंद कर दिया है। पहले वह लगभग हमेशा ही देवस्थान जाया करते थे मन बहलाने के लिए। लेखक भी कभी कभी देवस्थान चला जाता था, लेकिन लेखक कहता है कि वहाँ के साधु संत उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं थे, क्योंकि वह काम करने में कोई दिलचस्पी नहीं रखते थे। भगवान को भोग लगाने के नाम पर वह दिन के दोनों समय हलवा पूड़ी बनवाते थे और आराम से पड़े रहते थे। सारा काम वहाँ आए लोगों से सेवा कराने के नाम पर करवाते थे। वह खुद अगर कोई काम करते थे तो वो था बातें बनवाने का काम। हरिहर काका 4 भाई हैं, सबकी शादी हो चुकी है। हरिहर काका के अलावा सबके बाल बच्चे हैं। बड़े और छोटे भाई के लड़के काफ़ी सयाने हो गए हैं। 2 की शादियां हो गई हैं। उनमें से एक पढ़ लिख कर शहर के किसी दफ्तर में क्लर्की करने लगा है। लेकिन हरिहर काका की अपनी देह से कोई औलाद नहीं है। भाइयों में हरिहर काका का नंबर दूसरा है। औलाद के लिए उन्होंने 2 शादियां की। लंबे समय तक प्रतीक्षारत रहे, लेकिन बिना बच्चा हुए उनकी दोनों पत्नियां स्वर्ग सिधार गईं। लोगों ने तीसरी शादी करने की सलाह दी, लेकिन अपनी गिरती हुई उम्र और धार्मिक संस्कारों की वजह से हरिहर काका ने इनकार कर दिया। वह इत्मीनान
और प्रेम से अपने भाइयों के परिवार के साथ रहने लगे। अलावा का मतलब होता है अतिरिक्त, क्लर्की, लिपिक अथवा कर्मचारी, प्रतीक्षारत, इंतजार करना। इत्मीनान का मतलब होता है तसल्ली। लेखक हरिहर काका के बारे में बताता हुआ कहता है कि हरिहर काका और उनके भाई 4 हैं। सबकी शादी हो चुकी है। हरिहर काका के अतिरिक्त सभी 3 भाइयों के बाल बच्चे हैं। बड़े और छोटे भाई के बच्चे बहुत समझदार हो गए हैं। उनमें से 2 की शादियां हो गई हैं। उनमें से एक पढ़ लिख कर शहर में कहीं लिपिक की नौकरी कर रहा है, लेकिन हरिहर काका की कोई अपनी औलाद नहीं है। भाइयों में हरिहर काका दूसरे नंबर के भाई हैं। औलाद की चाह में हरिहर काका ने 2 शादियां की थी। बहुत लंबे समय तक वह औलाद की प्रतीक्षा करते रहे, लेकिन औलाद को बिना जन्म दिए उनकी दोनों पत्नियां स्वर्ग सिधार गईं। लोगों ने हरिहर काका को तीसरी शादी करने के लिए कहा, लेकिन अपनी बढ़ती उम्र, अपने धार्मिक संस्कारों को ध्यान में रखते हुए उन्होंने तीसरी शादी न करने का निश्चय किया। वह तसल्ली और प्यार के साथ अपने भाइयों के परिवार के साथ रहने लगे थे। हरिहर काका के परिवार के पास कुल 60 बीघे खेत हैं। प्रत्येक भाई के हिस्से 15 बीघे पड़ेंगे। कृषि कार्य पर ये लोग निर्भर हैं। शायद इसलिए अब तक संयुक्त परिवार के रूप में ही रहते आ रहे हैं। संयुक्त परिवार का मतलब इकट्ठे ही परिवार में रहते हैं। हरिहर काका के 3 भाइयों ने अपनी पत्नियों को यह सीख दी थी कि हरिहर काका की अच्छी तरह सेवा करें। समय पर उन्होंने नाश्ता खाना दें, किसी तरह की तकलीफ ना होने दें। कुछ दिनों तक वह हरिहर काका की खोज खबर लेती रहीं। फिर उन्हें कौन पूछने वाला, ठहर चौका लगाकर पंखा झलते हुए अपने मर्दों को अच्छे अच्छे व्यंजन खिलाती। हरिहर काका के आगे तो बची खुची चीज़ें आती। कभी कभी तो हरिहर काका को रूखा सूखा खाकर ही संतोष करना पड़ता। व्यंजन का मतलब बच्चों अच्छा खाना, संतोष का मतलब तृप्ति, प्रसन्नता अथवा हर्ष। लेखक कहता है कि हरिहर काका के पूरे परिवार के पास लगभग 60 बीघे खेत है। अगर हर एक भाई को बराबर बांट दें तो हर एक के हिस्से में 15 बीघे जमीन आएगी। ये सभी लोग अपना गुजारा खेती बाड़ी करके ही करते हैं। शायद यही कारण था कि अब तक ये पूरा परिवार एक साथ ही रहता था। हरिहर काका के तीनों भाइयों ने अपनी अपनी पत्नियों को यह कह कर रखा था कि हरिहर काका की अच्छे से सेवा होनी चाहिए, समय पर उन्हें नाश्ता खाना आदि मिलना चाहिए, उनको किसी भी तरह की परेशानी नहीं होनी चाहिए। कुछ दिनों तक तो वो हरिहर काका की सभी चीज़ों का अच्छा से ध्यान रखती, परंतु फिर कुछ दिनों बाद हरिहर काका को कोई पूछने वाला नहीं था। खाने की मेज सजाकर पंखा हिलाते हुए अपने आप पत्नियों को अच्छा खाना खिलाती थी। पंखा हिलाते हुए अपने अपने पतियों को अच्छा खाना खिलाती थी और हरिहर काका के सामने जो कुछ बच जाता था वही परोसा जाता था। कभी कभी तो हरिहर काका को बिना तेल घी के ही रूखा सूखा खाना खाकर प्रसन्न रहना पड़ता था। आगे कभी हरिहर काका की तबीयत खराब हो जाती तो मुसीबत में पड़ जाते। इतने बड़े परिवार में रहते हुए भी कोई उन्हें पानी देने वाला तक नहीं। सभी अपने कामों में मशगूल थे, व्यस्त थे। बच्चे या तो पढ़ लिख रहे होते या धमा चौकड़ी मचाते। मर्द खेतों में गए रहते। औरतें हाल पूछने भी नहीं आती। दालान के कमरे में अकेले पड़े हरिहर काका को स्वयं उठकर अपनी ज़रूरतों की पूर्ति करनी पड़ती। ऐसे वक्त अपनी पत्नियों को याद करके हरिहर काका की आंखें भर आती। भाइयों के परिवार के प्रति मोह भंग की शुरुआत इन्हीं क्षणों में हुई थी। बच्चों, तबीयत का अर्थ होता है शरीर की स्थिति या मन की स्थिति। मशगूल का अर्थ है व्यस्त। घमा चौकड़ी का मतलब उछल कूद। दालान का मतलब बरामदा। मोह भंग का मतलब प्रेम की भ्रांति का नाश। लेखक कहता है कि अगर कभी हरिहर काका के शरीर की स्थिति
या मन की स्थिति ठीक नहीं होती तो समझिए हरिहर काका पर मुसीबतों का पहाड़ ही गिर जाता, क्योंकि इतने बड़े परिवार के रहते हुए भी हरिहर काका को कोई पानी भी नहीं पूछता था। सभी अपने अपने कामों को करने में व्यस्त रहते थे। बच्चे या तो अपनी पढ़ाई कर रहे होते थे या उछल कूद कर रहे होते थे। परिवार के सभी मर्द खेतों में गए होते थे। औरतें तो हरिहर काका का हाल भी पूछने नहीं आती। बरामदे के कमरे में पड़े हुए हरिहर काका को अगर किसी चीज़ की जरूरत होती तो उन्हें खुद ही उठाना पड़ता। ऐसे समय हरिहर काका को अपनी दोनों पत्नियों की याद आ जाती और उनकी आंखें भर आती। लेखक के अनुसार हरिहर काका का जो भाइयों के परिवार के लिए प्यार था, उसके कम होने की शुरुआत उनके साथ होने वाले इस तरह के व्यवहार से हुई थी। और फिर एक दिन तो विस्फोट ही हो गया। उस दिन हरिहर काका की सहन शक्ति जवाब दे गई। उस दिन शहर में क्लर्की करने वाले भतीजे का एक दोस्त गांव आया। उसी के आगमन के उपलक्ष्य में 2-3 तरह की सब्जी, बजके, चटनी, रायता आदि बने थे। बीमारी से उठे हरिहर काका का मन स्वादिष्ट भोजन के लिए बेचैन था। मन ही मन उन्होंने अपने भतीजे के दोस्त की सराहना की, जिसके बहाने उन्हें अच्छी चीज़ें खाने को मिलने वाली थी। लेकिन बातें बिल्कुल विपरीत हुई थी। सबों ने खाना खा लिया, उनको कोई पूछने तक नहीं आया। उनके तीन भाई खाना खाकर खलियान में चले गए। दवनी हो रही थी, अर्थात मड़ाई हो रही थी। वह इस बात के प्रति निश्चिंत थे कि हरिहर काका को तो पहले ही खिला दिया गया होगा। बच्चों, विस्फोट का मतलब होता है फूटकर बाहर निकलना। हाँ, खिला दिया गया होगा। विस्फोट, फूटकर बाहर निकलना, आगमन, आने पर, उपलक्ष्य, संकेत। उनके तीनों भाई खाना खाकर खलिहान में चले गए, क्योंकि गेहूं और धान को अलग करने का काम चल रहे थे। वह इस बात से बेखबर थे और सोच रहे थे कि हरिहर काका को तो पहले ही खाना दे दिया गया होगा। अंत में हरिहर काका ने स्वयं दालान के कमरे से निकल हवेली में प्रवेश किया। तब उनके छोटे भाई की पत्नी ने रूखा सूखा खाना लाकर उनके सामने परोस दिया। भात, माँ और अचार। बस हरिहर काका के बदन में तो जैसे आग लग गई। उन्होंने थाली उठाकर बीच आंगन में फेंक दिया। झन्न की तेज आवाज़ के साथ आंगन में थाली गिरी। भात बिखर गया। विभिन्न घरों में बैठी लड़कियां, बहुएं सब एक साथ बाहर निकल आईं। हरिहर काका गरजते हुए हवेली से दालान की ओर चल पड़े। समझ रही हो कि मुफ्त में खिलाती हो तो अपने मन से यह बात निकाल देना। मेरे हिस्से के खेत की पैदावार इसी घर में आती है। उसमें तो मैं 2-4 नौकर रख लूँ, आराम से खाऊं, तब भी कमी नहीं होगी। मैं अनाथ और बेसहारा नहीं। अब मैं तुम सबको बताऊंगा आदि। लेखक कहता है कि जब हरिहर काका को किसी ने खाना खिलाने की नहीं पूछा तो वह खुद ही बरामदे वाले कमरे में से निकलकर हवेली के अंदर गए। तब हरिहर काका के छोटे भाई की पत्नी ने रूखा सूखा लाकर उनके सामने परोस दिया, जिसमें भात, दाल और अचार ही था। बस फिर क्या था, ऐसा खाना देखकर हरिहर काका को गुस्सा आ गया और उन्होंने थाली उठाकर बीच आंगन में फेंक दिया। थाली आंगन में झन्न की आवाज़ के साथ बहुत जोर से गिरी। भात गिरकर आंगन में बिखर गया। बच्चों, ये पैराग्राफ हो गया था। आगे देखते हैं। वह अनाथ बेसहारा नहीं है, क्योंकि जब तक उनके पास धन है वह किसी को भी अपना बना सकते हैं। हरिहर काका कह रहे थे कि उनके भाई का परिवार उनके पैसों पर ही तो मौज करता है, लेकिन अब हरिहर काका सबसे उनके साथ ऐसा दुर्व्यवहार करने के लिए बदला लेने की बात कर रहे थे और भी वह न जाने क्या क्या बोल रहे थे। हरिहर काका जिस वक्त यह सब बोल रहे थे उस वक्त ठाकुर बाड़ी के पुजारी जी उनके दालान पर ही विराजमान थे।
वार्षिक हुमाद के लिए वह घी और शकील लाने आए थे। लौटकर उन्होंने महंत जी को विस्तार के साथ सारी बात बताई। उनके कान खड़े हो गए। वह दिन उन्हें बहुत शुभ महसूस हुआ। उस दिन को उन्होंने ऐसे ही गुजर जाने देना उचित नहीं समझा। तत्क्षण टीका तिलक लगा, कंधे पर राम नामी लिखी चादर डाल ठाकुर बारी से चल पड़े। संयोग अच्छा था, हरिहर के दालान तक नहीं जाना पड़ा। रास्ते में ही हरिहर मिल गए। गुस्से में घर से निकल वह खलिहान की ओर जा रहे थे, लेकिन महंत जी ने उन्हें खलिहान की ओर नहीं जाने दिया। अपने साथ ठाकुरबारी पर लेते आए। विराजमान का मतलब उपस्थित, हुमाद का मतलब हवन में प्रयोग होने वाली वस्तुएं या सामग्री, कान खड़े होना अर्थात सावधान होना, तत्क्षण का मतलब उसी समय, संयोग का मतलब किस्मत। लेखक कहता है कि जिस समय हरिहर काका गुस्से में सबको बातें सुना रहे थे, उस समय देवस्थान के पुजारी जो उनके बरामदे में ही उपस्थित थे, वह उनके घर साल में होने वाले हवन के लिए लगने वाली सामग्री के लिए घी और शकील लेने के लिए आए थे। पुजारी जी ने वहाँ से लौटकर महंत जी को सारी बातें बहुत ही विस्तार से सुनाई। महंत जी सावधान हो गए। उन्हें लग रहा था कि यह दिन बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। उस दिन का ऐसे ही बीत जाना उन्हें सही नहीं समझा। उन्होंने तुरंत टीका तिलक लगाया, अपने कंधे पर राम नाम लिखी चादर को डाला और देवस्थान से निकलकर चल पड़े। उनकी किस्मत अच्छी थी, हरिहर काका के बरामदे तक नहीं जाना पड़ा। उन्हें हरिहर काका रास्ते में ही मिल गए थे, क्योंकि हरिहर काका गुस्से में घर से निकलकर खलिहान की ओर जा रहे थे, लेकिन महंत जी ने उन्हें रास्ते में ही रोक दिया और खलिहान की ओर नहीं ले जाने दिया। महंत जी हरिहर काका को अपने साथ देवस्थान ले आए। फिर एकांत में कमरे में उन्हें बैठा खूब प्रेम से समझाने लगे। हरिहर, यहाँ कोई किसी का नहीं है, सब माया का बंधन है। तू तो धार्मिक प्रवृत्ति का आदमी है। मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि तुम इस बंधन में कैसे फंस गए। ईश्वर में भक्ति लगाओ, उसके सिवाय कोई तुम्हारा अपना नहीं। पत्नी, बेटे, भाई, बंधु सब स्वार्थ के साथी हैं। जिस दिन उन्हें लगेगा कि तुमसे उनका स्वार्थ सधने वाला नहीं है, उस दिन वह तुम्हें पूछेंगे तक नहीं। इसलिए ज्ञानी, संत, महात्मा ईश्वर के सिवाय किसी और में प्रेम नहीं लगाते। तुम्हारे हिस्से में 15 बीघे खेत है, उसी के चलते तुम्हारे भाई के परिवार तुम्हें पकड़े हुए हैं। तुम एक दिन कह कर तो देख लो कि अपना खेत उन्हें ना देकर दूसरे को लिख दो, तुमसे बोलना बंद कर देंगे। खून का रिश्ता खत्म हो जाएगा। तुम्हारे भले के लिए मैं बहुत दिनों से सोच रहा था, लेकिन संकोच बस नहीं कह रहा था। बच्चों, एकांत का मतलब खाली, स्वार्थ का मतलब अपना मतलब सिद्ध करना, संकोच का मतलब झिझक। लेखक कहता है कि महंत जी हरिहर काका को एक खाली कमरे में ले गए और बहुत ही प्यार से समझाने लगे कि इस दुनिया में कोई किसी का नहीं है। इस दुनिया में लालच और संपत्ति का झूठा जाल है। महंत हरिहर काका को कहता है कि उसे वह धर्म से जुड़े हुए व्यक्ति लगते हैं। उसे समझ में नहीं आ रहा कि हरिहर काका इतने समझदार होते हुए भी ऐसे बंधन में कैसे फंस गए। महंत हरिहर काका को भगवान में आस्था लगाने को कहता है, क्योंकि महंत के अनुसार भगवान के सिवाय इस दुनिया में कोई अपना नहीं है। पत्नी, बेटे, भाई, बंधु सब केवल अपने मतलब के लिए ही साथ में होते हैं। जिस दिन उन्हें लगेगा कि उनका मतलब पूरा नहीं हो रहा है, तो वह बात तक नहीं करेंगे। इसीलिए तो बड़े बड़े ज्ञानी, संत, महात्मा भगवान के अलावा किसी और से प्यार नहीं करते।
महंत हरिहर काका से कहता है कि उनके हिस्से में तो 15 बीघे खेत है, जिसके कारण उनके भाइयों का परिवार उनसे जुड़ा हुआ है। किसी दिन अगर हरिहर काका यह कह दें कि वह अपने खेत किसी और के नाम लिख रहे हैं तो वह लोग तो उनसे बात करना भी बंद कर देंगे, खून के रिश्ते खत्म हो जाएंगे। महंत हरिहर काका से कहता है कि ये उनके भले की है और वह बहुत दिनों से उनसे कहना चाहता था, लेकिन झिझक के कारण या संकोच के कारण नहीं बोल पाया। आज कह देता हूँ, तुम अपने हिस्से का खेत ठाकुर जी की आरती में लगाएंगे, ठाकुर जी आरती में भी लगाएंगे। भाई का परिवार तुम्हारे लिए कुछ नहीं करेगा। पता नहीं पूर्व जन्म में तुमने कौन सा पाप किया था, तुम्हारी दोनों पत्नियां अकाल मृत्यु को प्राप्त हुई, तुमने औलाद का मुंह तक नहीं देखा। अपना यह जन्म तुम अकारथ न जाने दो। ईश्वर को 1 भर दोगे तो 10 भर पाओगे। मैं अपने लिए तो तुमसे मांग नहीं रहा हूँ, तुम्हारा यह लोक और परलोक दोनों बन जाएगा। इसकी राह में तुम्हें बता रहा हूँ। बच्चों, वैकुंठ का मतलब स्वर्ग होता है। कीर्ति का मतलब प्रसिद्धि या ख्याति होता है। पांव पखारना का मतलब पांव धोना होता है। अकारथ का मतलब बिना कारण के। महंत हरिहर काका से कहता है कि उनके हिस्से में जितने खेत हैं वह उनको भगवान के नाम लिख दें। ऐसा उनको भगवान के नाम लिख दें। ऐसा करने से उन्हें सिद्धेश्वर की प्राप्ति होगी। तीनों लोकों में उनकी प्रसिद्धि का ही गुणगान होगा। जब तक इस दुनिया में चांद सूरज रहेंगे तब तक लोग उन्हें याद किया करेंगे। भगवान के नाम पर अपनी सारी ज़मीन को लिख देना उनके जीवन का महादान कहलाया जाएगा। साधु संत भी उनके पांव धोएंगे, सभी उनकी प्रशंसा और उनका गुणगान करेंगे, उनका जीवन सफल हो जाएगा। महंत हरिहर काका से कहता है कि वह अपनी बाकी की ज़िंदगी देवस्थान पर गुजार सकते हैं। वहाँ पर उन्हें कभी भी किसी भी चीज़ की कोई कमी नहीं होगी। कोई एक चीज़ मांगने पर कोई 4 चीज़ रख दी जाएगी। वहाँ पर उनका बहुत आदर सत्कार किया जाएगा। भगवान की पूजा के साथ साथ हरिहर काका की भी पूजा की जाएगी। महंत हरिहर काका से कहता है कि उनके भाई का परिवार उनके लिए कुछ भी नहीं करेगा। महंत यह भी कहता है कि पता नहीं हरिहर काका ने पिछले जन्म में कौन से ऐसे पाप किए थे कि जिसके कारण उनकी दोनों पत्नियां मृत्यु से पहले ही मृत्यु को प्राप्त हो गई और ना ही वह औलाद का सुख हासिल कर पाए। महंत हरिहर काका को कहता है कि वह अपना जीवन कारण ही खराब ना करे। अगर वे भगवान को एक चीज़ देंगे तो भगवान उन्हें 10 चीज़ें वापस देंगे। महंत हरिहर काका से कहता है कि वह ज़मीन उसके अपने लिए तो नहीं मांग रहा, वह तो सिर्फ हरिहर काका को रास्ता दिखा रहा है ताकि हरिहर काका के लोक और परलोक दोनों सुख में बीतें। हरिहर देर तक महंत जी की बातें सुनते रहे। महंत जी की बातें उनके मन में बैठती जा रही थीं। ठीक ही तो कह रहे हैं महंत जी, कौन किसका है। 15 बीघे खेत की फसल भाइयों के परिवार को देते हैं, तब तो कोई पूछता नहीं। अगर कुछ ना दें तब क्या हालत होगी। उनके जीवन में तो यह स्थिति है, मरने के बाद कौन उन्हें याद करेगा। सीधे सीधे उनके खेत हड़प जाएंगे। ठाकुर जी के नाम लिख देंगे तो पुश्तों तक लोग उन्हें याद करेंगे। अब तक के जीवन में तो ईश्वर के लिए उन्होंने कुछ नहीं किया, अंतिम समय तो यह बड़ा पुण्य कमा लें। लेकिन यह सोचते हुए भी हरिहर काका का मुंह खुल नहीं रहा था। भाई का परिवार तो अपना ही होता है,
उनको न देकर ठाकुरवारी में दे देना, उनके साथ धोखा और विश्वासघात होगा। हड़प लेना का मतलब बेईमानी से ले लेना। लेखक कहता है कि जब महंत हरिहर काका को समझा रहे थे तो हरिहर काका बहुत देर तक महंत की बातों को सुनते रहे। महंत की बातें हरिहर काका के मन में बैठती जा रही थी और वह सोच रहे थे कि महंत सही तो कह रहे हैं, इस दुनिया में कोई किसी का नहीं है, क्योंकि वह अपने हिस्से के 15 बीघे खेत की फसल अपने भाइयों के परिवार को दे देते हैं, उसके बाद भी वहाँ उनका ध्यान नहीं रखा जाता। हरिहर काका सोचने लगे, अगर वह कुछ भी ना दें फिर उनका क्या होगा, उनके जीते जी ही उनका कोई महत्व नहीं रह गया है, तो मरने के बाद कोई उन्हें याद नहीं करेगा, उनके खेतों पर बेईमानी से कब्जा कर लिया जाएगा। हरिहर काका सोचने लगे कि अगर वह अपनी ज़मीन भगवान के नाम लिख देंगे तो पीढ़ियों तक उनको याद रखा जाएगा। अब तक के जीवन में उन्होंने भगवान के लिए कुछ भी नहीं किया, अब अंतिम समय में वह कुछ अच्छा तो कर ही सकते हैं। लेखक कहता है कि हरिहर काका ये सब सोच तो रहे थे, परंतु वह कुछ बोल नहीं पा रहे थे। वह दूसरी ओर यह भी सोच रहे थे कि भाई का परिवार भी तो अपना ही परिवार होता है। अपनी ज़मीन उनको ना देकर देवस्थान के नाम लिख देना, उनके साथ भी तो धोखा और विश्वासघात होगा। अपनी बात समाप्त पर महंत प्रतिक्रिया जानने के लिए हरिहर काका की ओर देखने लगे। उन्होंने मुँह से तो कुछ नहीं कहा, लेकिन उनके चेहरे के परिवर्तित भाव महंत जी की अनुभवी आंखों से छिपे न रह सके। अपनी सफलता पर महंत जी को बहुत खुशी हुई। उन्होंने सही जगह वार किया है। इसके बाद उसी वक्त ठाकुरबाड़ी के 2 सेवकों को बुलाकर आदेश दिया कि एक साफ सुथरे कमरे में पलंग पर बिस्तरा लगाकर उनके आराम का इंतजाम करें। फिर तो महंत जी के कहने में जितना समय लगा था उससे कम समय में ही सेवकों ने हरिहर काका के मना करने के बावजूद उन्हें एक सुंदर कमरे में पलंग पर जा लिटाया और महंत जी उन्होंने पुजारी जी को यह समझा दिया कि हरिहर के लिए विशेष रूप से भोजन की व्यवस्था करें। हरिहर काका को महंत जी के एक विशेष उद्देश्य से ले गए थे, इसलिए ठाकुरबाड़ी में चहल पहल की व्यवस्था करें। हरिहर काका को महंत जी एक विशेष उद्देश्य से ले गए थे, इसलिए ठाकुरबाड़ी में चहल पहल शुरू हो गई। प्रतिक्रिया का मतलब प्रतिकार, बदला का मतलब क्रिया के विरोध में होने वाली घटना, परिवर्तित का मतलब बदलाव हुआ, इंतजाम का मतलब प्रबंध। जब महंत जी हरिहर काका को समझा कर रुके तो वह हरिहर काका की ओर देखने लगे, क्योंकि वह जानना चाहते थे कि उनके समझाने का हरिहर काका पर क्या प्रभाव पड़ा है। हरिहर काका ने अपने मुंह से तो कोई उत्तर नहीं दिया, परंतु हरिहर काका के चेहरे की बदलती हुई भावनाओं को महंत जी आसानी से पहचान गए। महंत जी जो चाहते थे वह हो रहा था, इसलिए वह बहुत खुश थे। वह जानते थे कि उन्होंने सही जगह और सही समय पर वार किया है। फिर महंत जी ने उसी समय 2 सेवकों को बुलाया और उन्हें आदेश दिया कि एक साफ सुथरे कमरे में पलंग पर बिस्तरा लगाकर हरिहर काका के आराम का प्रबंध करें। महंत जी के कहने में जितना समय लगा था सेवकों ने उससे भी कम समय में ही काम कर दिया और हरिहर काका के मना करने के बाद उन्हें एक सुंदर कमरे में पलंग पर लिटाया गया और महंत जी ने पुजारी को यह समझा दिया था कि हरिहर काका के लिए विशेष रूप से भोजन की व्यवस्था करवाएं, क्योंकि हरिहर काका को महंत जी एक विशेष उद्देश्य से देवस्थान में लेकर आए थे, इसलिए देवस्थान में चहल पहल शुरू हो गई। इधर शाम को हरिहर काका के भाई जब खलियान से लौटे तब उन्हें इस घटना का पता चला। पहले तो अपनी पत्नियों पर वह खूब बरसे,
फिर एक जगह बैठकर चिंतामग्न हो गए। हालांकि गांव के किसी व्यक्ति ने भी उनसे कुछ नहीं कहा था। महंत जी ने हरिहर काका को क्या क्या समझाया है इसकी भी जानकारी उन्हें नहीं थी, लेकिन इसके बावजूद उनका मन संकाल और बेचैन हो गया। दरअसल बहुत सारी बातें ऐसी होती हैं जिनकी जानकारी बिना बताए ही लोगों को मिल जाती हैं। शाम गहराते गहराते हरिहर काका के तीनों भाई ठाकुरबाड़ी पहुँचे। उन्होंने हरिहर काका को वापस घर चलने के लिए कहा। इससे पहले कि हरिहर काका कुछ कहते, महंत जी बीच में आ गए। आज हरिहर काका को यहीं रहने दो, बीमारी से उठा है, इसका मन अशांत है, ईश्वर के दरबार में रहेगा तो शांति मिलेगी। चिंतामग्न सोच में पड़ना, चिंतामग्न का मतलब सोच में पड़ना, संकाल का मतलब संदेह करने वाला, बेचैन का मतलब व्याकुल। हरिहर काका के भाई जब शाम को काम करके खलिहान से लौटे तब उन्हें सारी बात का पता चला कि उनके पीछे घर में क्या क्या हुआ है। सब कुछ जानकर पहले तो उन्होंने अपनी पत्नियों को बहुत डांटा, फिर एक स्थान पर बैठकर सोच में पड़ गए। वैसे अभी तक गांव के किसी व्यक्ति ने उनसे कुछ नहीं कहा था और ना ही उन्हें अभी तक इस बात का पता था कि महंत जी ने हरिहर काका को क्या क्या समझाया है। लेकिन इन सब के बाद भी उनका मन संदेह में पड़ गया और व्याकुल हो गया, क्योंकि उनको इस बात का पता था कि बहुत सी बातों की जानकारी लोगों को बिना बताए ही हो जाती है। शाम के ज़्यादा गहरे होते होते हरिहर काका के तीनों भाई हरिहर काका को घर वापस लेने के लिए देवस्थान पहुंच गए। उन्होंने हरिहर काका को घर चलने के लिए कहा और इससे पहले हरिहर काका कुछ बोलते महंत जी बीच में ही बोल पड़े कि आज हरिहर काका को देवस्थान में ही रहने दिया जाए, क्योंकि हरिहर काका अभी कुछ दिन पहले ही बीमारी से ठीक हुए हैं, और उनका मन भी शांत नहीं है। अगर हरिहर काका भगवान के पास कुछ समय बिताएंगे तो उन्हें अच्छा लगेगा, लेकिन उनके भाई उन्हें घर ले चलने के लिए जिद करने लगे। इस पर ठाकुर बारी के साथ संत उन्हें समझने लगे। वहाँ उपस्थित गांव के लोगों ने भी कहा कि एक रात ठाकुरबाड़ी में रह जाएंगे तो क्या हो जाएगा। अंततः भाइयों को निराश होकर वहां से लौटना पड़ा। रात में हरिहर काका को भोग लगाने के लिए जो मिष्ठान और व्यंजन मिले वैसे उन्होंने कभी नहीं खाए थे। घी टपकते मालपुए, रस बुनिया, लड्डू, छेने की तरकारी, दही, खीर पुजारी जी ने स्वयं अपने हाथों से खाना परोसा था। पास में बैठे महंत जी धर्मचर्चा से मन में शांति पहुंचा रहे थे। एक ही रात में ठाकुरबाड़ी में जो सुख शांति और संतोष पाया वह अपने अब तक के जीवन में उन्होंने नहीं पाया था। मिष्ठान का मतलब बच्चों मिठाई, व्यंजन का मतलब तरह तरह का भोजन। महंत के ये कहने पर भी कि आज हरिहर काका को देवस्थान में ही रहने दो, उनके भाई उन्हें घर ले चलने के लिए की जिद करने लगे। इस पर देवस्थान के सभी साध संत हरिहर काका के भाइयों को समझाने लगे। वहाँ पर उपस्थित गांव के लोग भी उन्हें कहने लगे अगर एक रात हरिहर काका देवस्थान पर रहेंगे तो कुछ नहीं होगा। इसके कारण हरिहर काका के भाइयों को निराश होकर वापस अपने घर जाना पड़ा। देवस्थान में रात के खाने के लिए हरिहर काका को खो जाना। हरिहर काका को जो खाना दिया गया वैसी मिठाई और तरह तरह का भोजन उन्होंने कभी नहीं खाए थे। घी भी टपकने, घी से बने मालपुए, रसबुनिया, लड्डू, छेने की तरकारी, दही, खीर और भी ना जाने क्या क्या पुजारी जी ने स्वयं अपने हाथों से हरिहर काका को खाना परोसा था। पास में बैठे महंत जी धर्म चर्चा करते हुए हरिहर काका के मन में शांति पहुंचा रहे थे। एक ही रात में हरिहर काका ने देवस्थान में
जो सुख शांति और संतोष पा लिया था वह उन्होंने अपने अब तक के पूरे जीवन में हासिल नहीं किया था। इधर तीनों भाई रात भर सो नहीं सके। भावी आशंका उनके मन को मथती रही। 15 बीघे खेत, इस गांव की उपजाऊ जमीन, 2 लाख से अधिक की संपत्ति अगर हाथ से निकल गई तो फिर वह कहीं के ना रहेंगे। सुबह तड़के ही तीनों भाई पुनः ठाकुर बाड़ी पहुँचे। हरिहर काका के पांव पकड़ रोने लगे। अपनी पत्नियों की गलती के लिए माफ़ी मांगी तथा उन्हें दंड देने की बात कही। साथ ही खून के रिश्ते की माया फैलाई। हरिहर काका का दिल फंस गया। वह पुनः वापस घर लौट आए। भावी आशंका का मतलब भविष्य की चिंता, मथना का मतलब बार बार सोचना। पसीजना का मतलब मन में दया का भाव जागना। जब हरिहर काका देवस्थान में ही रुक गए तो रात भर उनके तीनों भाइयों को नींद नहीं आई। उनके भविष्य की चिंता उनके मन में बार बार आती रही। वह सोचते रहे कि 15 बीघे खेत, जिसकी ज़मीन गांव की सबसे अधिक उपजाऊ ज़मीन है, और लगभग 2 लाख से ज़्यादा की संपत्ति अगर उनके हाथ से निकल गई तो वह क्या करेंगे। सुबह होते ही हरिहर काका के तीनों भाई फिर से देवस्थान पहुंच गए। तीनों हरिहर काका के पाँव में गिर कर रोने लगे और अपनी पत्नियों की गलती की माफ़ी मांगने लगे और कहने लगे कि वह अपनी पत्नियों को उनके साथ किए गए इस तरह के व्यवहार की सज़ा देंगे। वह हरिहर काका के सामने खून के रिश्ते की बात करने लगे। हरिहर काका के मन में दया का भाव जाग गया और वह फिर से घर वापस लौट कर आ गए। लेकिन यह क्या, इस बार अपने घर पर जो बदलाव उन्होंने लक्ष्य किया उसने उन्हें सुखद आश्चर्य में डाल दिया। घर के छोटे बड़े सब उन्हें से आंखों पर उठाने को तैयार। भाइयों की पत्नियों ने उनके पैर पर माथा रख गलती के लिए क्षमा याचना की। फिर उनकी आवभगत और जो खातिर शुरू हुई, वैसी खातिर किसी के यहाँ मेहमान आने पर भी नहीं होती होगी। उनकी रुचि और इच्छा के मुताबिक दोनों समय खाना नाश्ता तैयार। 5 महिलाएं उनकी सेवा में मुस्तैद। 3 भाइयों की पत्नियां और 2 उनकी बहुएं। हरिहर काका का आराम से दालान में पड़े रहते। जिस किसी चीज़ की इच्छा होती आवाज़ लगाते ही हाजिर। वह समझ गए थे कि यह सब महंत जी के चलते ही हो रहा है, इसलिए महंत जी के प्रति उनके मन में आदर और श्रद्धा के भाव निरंतर बढ़ते ही जा रहे थे। बच्चों, याचना का मतलब मांगना, आओ भगत का मतलब सत्कार। मुस्तैद, कमर कसकर तैयार रहना। श्रद्धा, आदरपूर्ण आस्था या विश्वास। निरंतर का मतलब लगातार। जब अपने भाइयों के समझाने के बाद हरिहर काका घर वापस आए तो घर में और घर वालों के व्यवहार में आए बदलाव को देखकर उन्हें बहुत ही सुख देने वाली भावना महसूस हुई। घर के सभी छोटे बड़े लोग हरिहर काका का आदर सत्कार करने लगे। तीनों भाइयों की पत्नियों ने हरिहर काका के पैरों में अपना माथा रख कर अपने व्यवहार के लिए माफ़ी मांगी। फिर तो जो सत्कार और खातिरदारी हरिहर काका की होने लगी, वैसी तो बहुतों के घर में मेहमानों की भी नहीं होती। जो भी हरिहर काका को पसंद होता, दोनों समय वहीं खाना बनाया जाता। 3 भाइयों की पत्नियां, उनकी 2 बहुएं, सभी 5 महिलाएं हरिहर काका की सेवा में कमर कसकर हमेशा तैयार रहती थीं। हरिहर काका आराम से बरामदे में लेटे रहते थे। उन्हें जिस किसी चीज़ की ज़रूरत होती वह सिर्फ आवाज़ देते सब कुछ उनके सामने लाया जाता। वह यह समझ गए थे कि वह ये सब महंत जी के कारण ही हो रहा है, इसीलिए महंत जी के लिए उनके मन में आदरपूर्ण आस्था और विश्वास लगातार बढ़ता ही जा रहा था। बहुत बार ऐसा होता है कि बिना किसी के कुछ बताए गांव के लोग असली तथ्य से स्वयं वाकिफ हो जाते हैं। हरिहर काका की इस घटना के साथ ही ऐसा हुआ। दरअसल लोगों की जुबान से घटनाओं की जुबान ज़्यादा पैनी और असरदार होती है। घटनाएं स्वयं ही बहुत कुछ कह देती हैं लोगों के।
दरअसल लोगों की जुबान से घटनाओं की जुबान ज़्यादा पैनी का मतलब तेज और सदार होती है। तो इस तरह बच्चों हमारा आज का पार्ट यहीं संपूर्ण होता है। शेष भाग हम अगले लेक्चर में लेंगे। धन्यवाद।